स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू मूवी देखने से पहले एक बार जरूर रुक जाएं, क्योंकि अगर आप पीटर पार्कर की जर्नी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कुछ मूवीज और उनके इमोशनल मोमेंट जानना बहुत जरूरी है। नो वे होम की शॉकिंग एंडिंग के बाद पीटर की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ मिनट्स में वो सब कवर करेंगे जो आपको ब्रांड न्यू देखने से पहले याद होना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। क्या होता है जब एक हीरो सब कुछ बचाकर भी खुद के लिए कुछ नहीं बचा पाता? यह है पीटर पार्कर की पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। चलिए चलते हैं वहां से जहां से ये सब शुरू हुआ था। क्वींस, न्यूयॉर्क। एक छोटा सा अपार्टमेंट और उसमें रहता है एक 15 साल का लड़का पीटर पार्कर। बचपन में ही अपने माँ बाप को खोने के बाद पीटर को पाला अपने अंकल बेन और आंटी मे ने। एक सिंपल जिंदगी, स्कूल, होमवर्क और एक क्रश जिसे वो देख कर भी बात नहीं कर पाता। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक स्कूल फील्ड ट्रिप पे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने उसे काट लिया और उस रात पीटर को पता चला कि उसके अंदर अजीबोगरीब पावर्स आ गई हैं। सुपर वुमन स्ट्रेंथ, लाइक दीवारों पे चढ़ने की ताकत और एक अजीब सा सिक्स सेंस जो खतरे को पहले ही भाप लेता। लेकिन पावर मिलना आसान था, उसे समझना उतना ही मुश्किल, क्योंकि जब पीटर ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया तब किस्मत ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। एक रात एक चोर ने अंकल बेन को गोली मार दी और वो चोर वही था जिसे पीटर चाहता तो रोक सकता था। उस रात पीटर पार्कर सिर्फ अपने अंकल को नहीं खोता, वो खुद का एक नया वर्जन पाता है। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं थी, ये पीटर की पूरी जिंदगी थी। लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता था कि ये मास्क लड़का क्वींस की छतों पे कौन है। उसकी असली पहचान दुनिया के सामने आने वाली थी, और वो भी सबसे अजीब तरीके से। एक सिविल वॉर के बीच में 2016 एवेंजर्स दो हिस्सों में बट चुके थे, टीम आयरन मैन और टीम कैप्टन अमेरिका। और टोनी स्टार्क को चाहिए था एक नया टैलेंटेड फाइटर जो उसकी तरफ खड़ा हो। उसकी रिसर्च उसे ले गई क्वींस, और एक दिन खुद टोनी स्टार्क पीटर पार्कर के घर आ जाते हैं। सोचो जरा, तुम अपने कमरे में बैठे हो और दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ा है दुनिया का सबसे फेमस एवेंजर। पीटर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। टोनी ने पीटर की होममेड सूट देखी, उसकी वेब शूटिंग स्किल्स के बारे में सुना और तुरंत समझ गया ये लड़का कुछ अलग है। उसने ऑफर दिया, जर्मनी चलो, कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट फाइट करो। और वहीं हुआ जो हिस्ट्री बन गई। एयरपोर्ट पे पीटर पार्कर अपने दम पे कैप्टन अमेरिका के शील्ड को वेब से जाम कर देता है। पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि एक नया यंग एनर्जेटिक स्पाइडरमैन। लेकिन सवाल ये था, क्या इस पीटर सिर्फ एक छोटा सा किडी सूट है या उसके अंदर कुछ और बड़ा छुपा है? टोनी ने पीटर को एक एडवांस सूट दी, लेकिन साथ में दी एक वार्निंग भी जो पीटर मानने वाला नहीं था। सिविल वॉर के बाद पीटर वापस क्वींस आ गया, नॉर्मल स्कूल लाइफ में। लेकिन अब वो नॉर्मल नहीं रह सकता था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, एवेंजर्स बनना। टोनी ने साफ मना किया था, बड़े मिशंस अभी नहीं, पहले अपने शहर को संभालो। लेकिन पीटर इस बात को मानने को तैयार नहीं था। और तभी पीटर को पता चलता है कि कोई एलियन टेक्नोलॉजी से बनाए इलीगल वेपन्स बेच रहा है। उसका नाम था वल्चर। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वल्चर कोई और नहीं, पीटर की क्रश लिज का फादर निकलता है। जरा सोचो, अपनी क्रश के साथ प्रोम जाने वाले हो और उसका डैड ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन निकल जाए। और फिर आता है वो सीन जो फैंस आज तक नहीं भूले। पीटर बिना अपने सूट के अकेला एक कोलैप्स बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबा होता है। कोई एवेंजर्स नहीं, कोई टोनी स्टार्क नहीं, सिर्फ पीटर खुद से लड़ रहा है, खुद को मोटिवेट कर रहा है कि कम ऑन पीटर। और वही पल था जब पीटर पार्कर ने साबित किया कि पावर सूट से नहीं, दिल से आती है। वल्चर को हराकर पीटर ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता टोनी स्टार्क के साथ था। अभी शुरू ही हुआ था। ये जो बॉन्ड था टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर के बीच, वो एमसीयू का सबसे खूबसूरत और दिलचस्प फादर सन जैसा रिश्ता बन गया था। टोनी, जिसने खुद कभी अपने पिता से सही रिश्ता नहीं पाया था, अब बिना जाने पीटर को अपना बेटा मान चुका था। और पीटर, जिसने अपने अंकल को खोया था, उसे टोनी में मिला एक फादर फिगर। लेकिन ये रिश्ता जो इतना खूबसूरत था, आगे चलकर एमसीयू की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक बनेगा, क्योंकि एक ऐसा तूफान आने वाला था जो पूरी यूनिवर्स को हिला कर रख देगा। थैनोस, एक टाइटन जो अपनी बैलेंस की सोच के पीछे आधी दुनिया को मिटाने वाला था। पीटर इस बार अकेला नहीं था, टोनी के साथ सीधा स्पेस में थैनोस के अगेंस्ट लड़ने गया। टाइटन के प्लेनेट पर एवेंजर्स और गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी ने मिलकर पूरी कोशिश की, लेकिन थैनोस उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल था। और फिर वो पल आया जिसने पूरी दुनिया के फैंस को तोड़ दिया। थैनोस ने अपनी इन्फिनिटी गॉन्टलेट
से एक स्नैप किया और पूरी यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन धूल में बदल गई। और सबसे दर्द भरा सीन तो वो था जब पीटर पार्कर खुद टोनी स्टार्क के सामने धूल बन के उड़ने लगा। स्पाइडरमैन ने कुछ ये शब्द कहे, मिस्टर स्टार्क, आई डोंट फील सो गुड, आई डोंट वाना गो, आई डोंट वाना गो। टोनी स्टार्क अपने बेटे जैसे पीटर को अपनी ही भावों में मरते हुए देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। ये सीन करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू ले आया। क्या ये पीटर पार्कर की कहानी का अंत था या किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोचा था? 5 साल गुजर गए, दुनिया अपने खोए हुए लोगों का गम मना रही थी, लेकिन एवेंजर्स ने हार नहीं मानी। टाइम ट्रेवल के जरिए उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स वापस लाने का प्लान बनाया और इस बार प्लान काम कर गया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पोर्टल खोला और एक एक करके सब लोग वापस आ गए जो धूल हो चुके थे, और उनमें से एक था पीटर पार्कर। मिस्टर स्टार्क। हर फैन के दिल एक पल के लिए रुक गया। लेकिन फाइनल बैटल में जब टोनी स्टार्क ने खुद इन्फिनिटी स्टोन्स पहनकर थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को खत्म किया तो टोनी खुद को बचा नहीं पाया और आयरन मैन ने ये लास्ट शब्द कहे, आई एम आयरन मैन। और इस बार पीटर पार्कर अपनी ही आंखों के सामने अपने मेंटोर, अपने फादर फिगर को हमेशा के लिए खोता देखता है। पीटर के लिए ये सिर्फ एक एवेंजर का जाना नहीं था, ये था उसके असली पापा जैसे इंसान जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। अब पीटर को अकेले स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी थी, लेकिन क्या वो टोनी की जगह ले पाएगा या वो भी दर्द में टूट जाएगा? टोनी की जाने के बाद पीटर सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल ट्रिप जाता था यूरोप। अपनी क्रश एमजी को प्रपोज करने का प्लान था उसका, लेकिन दुनिया पीटर को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। निक फ्यूरी खुद आ जाते हैं और एक नए थ्रेट के बारे में बताते हैं, एलिमेंटल क्रिएचर, और साथ आता है एक नया हीरो, क्विंटिन बैक, जिसे दुनिया जानती है मिस्टीरियो के नाम से। बैक अपनी पावर से इल्यूजन्स बनाकर लोगों को बचाता हुआ दिखता है। पीटर उसे अपना नया मेंटोर मान लेता है, इतना ट्रस्ट करता है कि टोनी स्टार्क की दी हुई सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी EDITH बैक को दे देता है। लेकिन सच क्या था? मिस्टीरियो एक फ्रॉड था, उसकी सारी पावर्स सिर्फ ड्रोन्स और स्पेशल इफेक्ट थे। और टोनी स्टार्क से जेलस और एक एक्स एम्प्लॉय था जो अपनी फेक हीरोइज्म से दुनिया को फूल करके खुद को नया आयरन मैन साबित करना चाहता था। जब पीटर को सच पता चलता है कि मिस्टीरियो उसे मारने की कोशिश करता है, लंदन के बीच एक फेक बैटल रचकर पीटर किसी तरह बच जाता है और मिस्टीरियो को हराता है। लेकिन मारने से पहले मिस्टीरियो अपना सबसे खतरनाक काम कर देता है। वो एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें पीटर पर झूठा इल्जाम लगता है और दुनिया को बताता है कि स्पाइडरमैन इज पीटर पार्कर। पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी एक सेकंड में पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। उसकी नॉर्मल जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब वो कहाँ जाएगा, कैसे छुपेगा, क्या करेगा? आइडेंटिटी रिवील होने के बाद पीटर की दुनिया बिखर चुकी थी। हर जगह पपराजी लोग उसे ब्लेम कर रहे थे। सबसे बड़ा दर्द उसकी वजह से एमजी और नेड का कॉलेज एडमिशन भी खतरे में आ गया। पीटर मदद मांगने जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। एक स्पेल मांगा जिससे पूरी दुनिया पीटर की आइडेंटिटी भूल जाएगी। लेकिन स्पेल कास्ट होते वक्त पीटर बार बार इंटरप्ट करता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके क्लोज लोगों को याद रहे कि वो स्पाइडरमैन है। और ये गलती एक मल्टीवर्स कियोस्क खोल देती है। स्पेल करप्ट हो जाता है और अब सिर्फ एक दुनिया नहीं, अलग अलग यूनिवर्स से लोग पीटर पार्कर की दुनिया में आने लगते हैं। कौन से लोग आएंगे, दोस्त या खतरनाक दुश्मन, एक एक करके अलग यूनिवर्स से विलेंस आने लगते हैं जो पहले दूसरे स्पाइडरमैन से लड़ चुके थे। ग्रीन गोब्लिन, डॉक ऑक, सैंडमैन, लिजार्ड और इलेक्ट्रो सब से इस नए वर्ल्ड में आ जाते हैं। पीटर का प्लान था सबको क्योर करके वापस उनकी दुनिया में भेजना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। और फिर आता है वो पल जिसने पूरी थिएटर को खड़े होकर चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। 2 और स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स से एक पोर्टल के थ्रू आ जाते हैं, टॉबी मैग्रियो और एंड्रयू गॉरफील्ड। 3 पीटर पार्कर्स एक साथ एक ही फ्रेम में। फैंस के लिए ये सिर्फ एक मूवी मूवमेंट नहीं था, ये था 20 साल की स्पाइडरमैन हिस्ट्री का सेलिब्रेशन। हर जनरेशन का अपना स्पाइडरमैन आखिर एक साथ खड़ा। लेकिन इसी खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ था जो भी आना बाकी था। पीटर दोनों दूसरे स्पाइडरमैन के साथ मिलकर सब विलन्स को क्योर करने का प्लान बनाता है। आंटी में जो हमेशा लोगों की मदद करती थी वो भी इस मिशन में साथ देती है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन अपनी असली खतरनाक ताकत के साथ वापस आता है। एक वेयर हाउस कोलैप्स होती है और इसमें आंटी में पीटर अपनी आंटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इंजरी इतनी गहरी थी कि बचना मुश्किल था। अंत में अपनी आखिरी सांसों में पीटर से एक आखिरी बार वही बात कहती है जो हमेशा उसकी जिंदगी डिफाइन करती रही, विद ग्रेट पावर देयर मस्ट आल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर वो चली जाती है। पीटर एक बार फिर अपना सबसे प्यारा इंसान खोता है, पहले अंकल बेन, फिर टोनी स्टार्क और अब अंत में।
लेकिन इस दर्द ने पीटर को तोड़ने की जगह और मजबूत बना दिया। टॉबी और एंड्रयू अपने एक्सपीरियंस से पीटर को समझाते हैं, दर्द से भागना नहीं, उसे सीखना होता है। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर एक आखिरी सबसे बड़ा प्लान बनाते हैं, सभी विलन्स को क्योर करना और उन्हें उनकी अपनी दुनिया में वापस भेजना बिना किसी को मारे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर एक जबरदस्त फाइनल बैटल होती है। तीनों स्पाइडरमैन अपनी वेब शूटर्स, अपना एक्सपीरियंस और अपना दिल लगाकर हर विलन को क्योर करते हैं। और एंड में जब ग्रीन गोब्लिन सबसे खतरनाक रूप में सामने आता है तो पीटर को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, रिवेंज लेना या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। और पीटर अपने अंकल, अपने टॉनी, अपने अंट मे की सीख याद करके रिवेंज नहीं, माफी और क्योर का रास्ता चुनता है। विलन क्योर हो जाता है, सब सेफ रह जाते हैं, लेकिन अब एक आखिरी सबसे दर्दनाक फैसला पीटर को लेना बाकी था। सब विलन्स क्योर हो चुके थे, मल्टीवर्स का खतरा टेम्परेरी तौर पे खत्म हो चुका था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि जब तक दुनिया पीटर पार्कर की आइडेंटिटी याद रखेगी तब तक मल्टीवर्स हमेशा खतरे में रहेगा। सिर्फ एक ही तरीका बचा था, दुनिया के हर इंसान को पीटर पार्कर को भुला देना। लेकिन इसका मतलब था एमजे और नेड भी पीटर को भूल जाएंगे। पीटर के पास एक आखिरी चॉइस थी, वो चाहता तो अपने दोस्तों के लिए ये स्पेल रोक सकता था, लेकिन उसने दुनिया को बचाना चुना। डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल कास्ट किया और धीरे धीरे पीटर पार्कर अपनी एमजे की यादों से, अपनी नेड की यादों से, पूरी दुनिया की यादों से मिट गया। अब ना एमजे को याद था कि पीटर कौन था, ना नेड को, ना दुनिया के किसी इंसान को। सिर्फ एक इंसान को याद था, खुद पीटर पार्कर को। सोचो जरा, अपने सबसे प्यारे लोगों के सामने खड़े हो और वो तुम्हें पहचान ही ना पाए। इतना दर्द किसी और सुपर हीरो ने शायद ही कभी झेला हो। पीटर अब अकेला था, ना एवेंजर्स, ना टॉनी, ना एमजे, ना नेड, सिर्फ खुद। लेकिन जैसे उसके अंकल बैन ने कहा था और जैसे अंट मे ने अपनी आखिरी सांसों में याद दिलाया था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीटर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी हाईटेक स्टार्क सूट छोड़ दी और खुद के हाथों से एक नया सिंपल होममेड सूट बनाया, बिना किसी एवेंजर के नाम के, बिना किसी स्टार्क टेक्नोलॉजी के। सिर्फ अपने दम पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सहारे पीटर पार्कर एक बार फिर न्यूयॉर्क की गलियों में निकल पड़ता है। एक नया चैप्टर शुरू होता है जहाँ पीटर न किसी की छाया में है, न किसी की याद में, सिर्फ खुद का एक सच्चा असली स्पाइडरमैन। ये वजह है कि एमसीयू का पीटर पार्कर सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक पूरी इमोशनल जर्नी बन गया। उसने सब कुछ पाया, एवेंजर्स का साथ, एक मेंटोर जैसे टोनी स्टार्क और अपना पहला प्यार, और फिर सब कुछ अपनी मर्जी से दुनिया के लिए खो दिया। नो वे होम ने पीटर को वापस उसी जगह पहुंचा दिया जहां से कॉमिक्स का ओरिजिनल स्पाइडरमैन हमेशा से रहा है, अकेला, मास्क और बिना किसी सेफ्टी नेट के, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के भरोसे। यही ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने एमसीयू स्पाइडरमैन को दुनिया भर के फैंस के दिलों में हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी पीटर पार्कर की एमसीयू की सबसे इमोशनल और कंप्लीट कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला एमसीयू कैरेक्टर किसकी कंप्लीट स्टोरी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।